नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना, अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के बारे में। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में प्रचलित नल जल योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। और खासकर हम बात करने वाले हैं नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को लेकर। ठीक सुना आपने, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक, जिन्होंने अपना बेशकीमती जमीन देकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत आने वाले नल जल योजना को आली जमा पहनाने का प्रयास किया। अपना बेशकीमती जमीन देकर नल जल लगवाने का काम किया। दोस्तों, हम बात करेंगे आखिर भूमिदाता अनुरक्षक की जो ये जीत हुई, वो जीत कैसे हुई। और देखिए, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी नल जल भूमिदाता अनुरक्षक ने, और आखिरकार सरकार ने भी उनको अनुरक्षक मान लिया है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि नल जल अनुरक्षक वो बनेंगे तो कैसे बनेंगे। तमाम बातें हैं दोस्तों, हम वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे कि कब नल जल योजना शुरू हुई, कब पंचायती राज विभाग से पीएचडी में गया, और तमाम बातें हैं। क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, जो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक हैं उनको कैसे ये सफलता मिली है, इस सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है। तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, एक एक बातें आपको समझाएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, देखिए, अगर आप चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, नल जल का नाम जहन में आते ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आंखों का सामने, सभी की आंखों के सामने आता है। नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना थी, ड्रीम प्रोजेक्ट थी। 2016 में इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से हर घर को शुद्ध जल मुहैया कराना, दूषित रहित पानी मुहैया कराना, बीमारी न हो ऐसा पाइपलाइन के माध्यम से जल उपलब्ध कराना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। योजना लगा भी। पंचायती राज विभाग से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से योजना क्रियान्वयन में आया भी। और देखिए, उसमें दो तरह की बातें थी। जब योजना आया तो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक, जो कि बातें करें तो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक और एक हैं जो वार्ड सदस्य भी अनुरक्षक थे, हम इस पर भी बात करेंगे दोस्तों, दोनों में अंतर समझाएंगे। देखिए, जब पंचायती राज विभाग में नल जल लगा, नल जल तो लग गया और बहुत सारी समस्या होने लगी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन के माध्यम से जो नल जल लगा, उस नल जल योजना में खामियां ही खामियां थी। क्या खामियां थी? नल जल लगाने को लगा दिया गया, उस समय के तत्काल मुखिया ने वार्ड सदस्यों को प्रभाव में लेकर उन्होंने काम कराया, कागज पर नहीं। कागज पर पैसा आया वार्ड सदस्य को, लेकिन पूरे बिहार में 80 से 90% जो है काम मुखिया कराया, और मुखिया जी लोग कराए काम बेहतर तरीके से। बहुत जगह हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ। बहुत जगह पाइप लीकेज की समस्या सुचारू रूप से नहीं चल पाता था, मेंटेनेंस। और नल जल योजना को कहीं ना कहीं फेल करने में उनके अधिकारी ही लगे रहे, जो नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती थी। बाद के समय में नीतीश कुमार ने नल जल योजना को जब शिकायतें मिलने लगी तो उस पर अपना विशेष ध्यान दिया। विशेष ध्यान देने के बाद क्या हुआ कि नल जल योजना को पंचायती राज विभाग से लेकर पीएचडी विभाग,
यानी लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया। अब पीएचडी इसको देख रेख करती है, पीएचडी इसका जो मेंटेनेंस का काम है वो देखती है, करती है। अब सवाल बड़ा ये है कि नल जल भूमिदाता अनुरक्षक जो हम बात कर रहे थे कि नल जल भूमिदाता अनुरक्षक जो भूमि दिया माननीय मुख्यमंत्री को, योजना को, पूर्व मुख्यमंत्री योजना को आलीजामा पहनाया और उन्होंने बेशकीमती जमीन दिया, नल जल लगवाने का काम किया। नल जल भूमिदाता अनुरक्षक, उनको ये सफलता यूं ही नहीं मिली है। नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को लंबी लड़नी पड़ी है। चाहे सिवान, छपरा, महाराजगंज, आरा, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, तमाम जगह के जो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक है, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने के साथ साथ पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हुए, कभी मोतिहारी में तो कभी बातें करें तो मुजफ्फरपुर में, और कभी पटना में भी इनका बैठक हुआ। दिशा निर्देश लगातार जारी रहा, अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। अब जाकर नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को बड़ा अपना अधिकार मिला है। सरकार ने भी मान लिया है कि अब नल जल भूमिदाता अनुरक्षक होंगे। आखिर अब कैसे होंगे? देखिए, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को जो उनको अनुरक्षक बनना है, उनको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। यानी क्या काम करना पड़ेगा? देख लीजिए, सबसे पहले आपको पंचायत सचिव से मिलकर एकरारनामा करना होगा 1000 के स्टाम्प पेपर पर, और उस स्टाम्प पेपर पर जो बातें लिखनी होगी वो लिखने होगी कि आप नल जल अनुरक्षक रहेंगे, भविष्य में किसी भी प्रकार का नल जल चलाने में आप बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके लिए तमाम प्रोसेस हैं। जिस सरकारी ज़मीन में या प्राइवेट माफ़ करिएगा, जो प्राइवेट ज़मीन में जो ज़मीनदाता में नल जल अनुरक्षक लगा है, नल जल चला रहे हैं जो अनुरक्षक है, उनको बहाल कर दिया जाएगा और उनको 2000 का महीना पंचायती राज विभाग के आकस्मिक फंड से हर महीने देना है। तो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को जीत मिल गई है। और इस अनुरक्षक में एक और अनुरक्षक है जो वार्ड सदस्य समानता अनुरक्षक है। वो वार्ड सदस्य कहाँ के अनुरक्षक? जो सरकारी जमीन में नल जल अवस्थित है उसके अनुरक्षक वार्ड सदस्य होंगे। देखिए, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद नल जल भूमिदाता अनुरक्षकों की जीत हुई है। नल जल भूमिदाता अनुरक्षक लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब सरकार ने वार्ड माफ करिएगा, वो नल जल भूमिदाता अनुरक्षकों को उनका हक और अधिकार अब दे दिया है, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के बारे में? क्या नल जल भूमिदाता को उनका अधिकार मिल गया है? तमाम बातें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।